जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, ये हमारे आपदा मित्र के साथी यहाँ पर आए हुए हैं और दूर दूर से आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या उद्देश्य है, क्यों यहाँ पर बैठक हुई और क्या क्या मांगी गई थी। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर से राजकिशोर जिला अध्यक्ष हैं। सर, हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में 27 जिले में 10,600 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण देकर 12 दिवसीय प्रशिक्षण देकर SDRF से हम लोग को प्रशिक्षित किए और प्रशिक्षित करने के बाद वो हमारे SDRF भी आए थे, कहे थे कि सभी आपदा मित्रों को उचित मानदेय दिया जाएगा। इसके बाद फिर हमारे सेना नायक जी भी कहे थे कि जहाँ जहाँ SDRF काम करेगा वहाँ वहाँ आपदा मित्र काम करेंगे। तो अभी तक एक भी ड्यूटी क्यों नहीं। फिर इसके बाद विज्ञापन पेपर में निकाले कि यातायात पुलिस के साथ सभी आपदा मित्र काम करेंगे, लेकिन अभी तक एक भी ड्यूटी यातायात पुलिस के साथ क्यों नहीं लगाया गया। और हमारे कुछ साथियों से 2-2.5 महीना कहीं कहीं SDM महोदय अपने तहसील में काम भी कराए हैं, लेकिन अभी तक एक भी भुगतान नहीं मिला। जबकि हम सबका 5 वर्ष का बीमा भी कराए थे। क्या मानदेय वैसे है आपका? जी, मानदेय अभी हम सबको कुछ नहीं मिलता है। मानदेय के बारे में नहीं, उचित तो जो ये शब्द आपने इस्तेमाल किया कि हमारी बात हुई थी, सरकार ने कहा उचित मानदेय देंगे जी, तो उसका क्या मतलब है? क्या कुछ सर वो उचित मानदेय के जो आपदा मित्र अच्छा काम करेंगे उनको मैं उचित मानदेय दूंगा, लेकिन उसमें अच्छा या बुरा क्या, जब सभी आपदा मित्र बेगार कराने का तरीका है जी, मतलब किसी भी तरह से बेगार करिए, प्रशिक्षण हम दे रहे हैं जी, और उसके बाद बेगार करिए जी। आप क्या जाएंगे? मैं श्रावस्ती जिला अध्यक्ष विवेक विनोद त्रिपाठी। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं कि हमारे जितने भी आपदा मित्र प्रशिक्षित हुए हैं उनको किसी न किसी विभाग में जो है उनको चयन किया जाए और उनको उचित मानदेय दिया जाए। और जो अभी तक हम लोगों को ड्यूटी करवा रहे थे जिला अधिकारी के माध्यम के द्वारा, और जो ड्यूटी हम लोगों ने किया है उसका भी मानदेय वो अभी तक हम लोगों को मुहैया नहीं करवाए हैं और खाली आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोगों को किया जाएगा। और जो भी हम ज्ञापन के माध्यम से, धरना के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश सरकार को यही याद दिलवा रहे हैं कि हम लोगों को जो आपने प्रशिक्षण दिलवाया है और हम लोग आप बेरोजगार बैठे हैं घर पे, तो उसका कोई अनुदान किया जाए, निदान किया जाए। जी, मैं जिला अध्यक्ष महाराज इंसान, मेरा नाम प्रवीण कुमार पटेल है। मैं आपदा मित्र का प्रशिक्षण प्राप्त किया हूँ, लेकिन आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हम 50वां बैच के आने वाले हैं। 50वां बैच में 6,000 पूरा नहीं हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वहीं 6,000 संख्या पूरी हो जाती है, इन लोगों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन नियुक्ति नहीं की गई। हम लोग को समय समय पर आने पर इनका चुनाव का समीकरण चलता रहता है तो लुभावना देते हैं। आपदा मित्रों को वेतन दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा, उनको नौकरी दिया जाएगा, सैलरी दिया, मतलब अभी तक आप लोगों एक भी रुपया नहीं मिला। हमारी 5 मांगे हैं। जो मांगे हैं, हम राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, हमारी वेतन 26,000 निर्धारित किया जाए, हमें 20 लाख, जो 5 लाख का बीमा है वो 20 लाख किया जाए, और जो हमारी ई सेवा है उसको दिया जाए। दरअसल पूरे देश के मामले को देखा जाए। परिचय पहले प्रदीप कुमार, नेशनल आपदा मित्र एंड सिविल डिफेंस एसोसिएशन नेशनल प्रेसिडेंट। तो पूरे देश के मामला को देखा जाए तो पूरे देश में 2015 से और अब तक 1,05,500 आपदा मित्रों को चयनित कर प्रशिक्षित भी किया गया, और वो भी ऐसे नौजवानों को जो 35 से 40 के 18 के मतलब एकदम प्योर नौजवानों को प्रशिक्षित किया गया। और प्रशिक्षण करने के बाद जिनके सामने अभी बहुत बड़ा भविष्य पड़ा हुआ है, जिन पर को यहाँ लाकर फंसा देने की पूरी तैयारी, जिनके ऊपर माता पिता का बोझ, पत्नी का बोझ, बच्चों के सुंदर भविष्य का बोझ, उनसे आज पूरे देश में बेगारी करा रही है सरकार। हम देख रहे हैं कि जम्मू के स्तर पर उतने खराब एरिया में
एक बार लगातार 40-40 दिन की ड्यूटी जम्मू की सरकार ले रही है, कश्मीर की सरकार ले रही है। उत्तराखंड में भूस्खलन हो रहे हैं। कोरोना के समय में भी आपदा मित्रों की सेवाएं ली गई जब जान सबके जा रहे थे, लेकिन आज तक किसी भी आपदा में ड्यूटी किए पूरे देश के किसी भी आपदा मित्रों को 1 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। पूरा देश का नौजवान पीड़ित है, लाचार है और परेशान है। वो जाता है लेकिन उसको प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते और इस वजह से इस संगठन को बनाया गया है। इस संगठन से लोग जुड़ रहे हैं और ये देशव्यापी आंदोलन खड़ा होगा। 24 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली में जाने से पहले, जंतर मंतर पर जाने से पहले 3 सितंबर को पटना में धरना करने जा रहे हैं, जबकि 10 सितंबर को हम लोग लखनऊ के परिवर्तन चौक में विधानसभा मार्च कर अपने मांगों को, अपने समस्याओं को सरकार से, आवाम से, प्रशासन को अवगत कराने के लिए हम मार्च करने जा रहे हैं। तो क्या उम्मीद है कि ये सारी मांगे और ये जो कुछ हो रहा है सरकारें जिस तरह से रुख है सरकार, तो क्या आपको लगता है कि सरकार कभी मानेगी आपकी बात? वर्तमान आशा और विश्वास के साथ हम लोगों को प्रशिक्षित किया गया और शासन दिया गया था और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी कई बार जो है अपने मुख से जो है कई बार कह चुके कि स्कूल में तैनात करेंगे जो यहाँ आपदा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का काम करेंगे और वहाँ पर शिक्षित करने का भी काम करेंगे। जो है भिन्न रूप में आपदा मित्रों से जो है कार्य लिया जा रहा है पूरे प्रदेश में। कहीं जन जागरूकता अभियान के रूप में, कहीं मार्च ड्रिल के रूप में, कहीं मतलब तरह तरह के नाम पर, कहीं तगड़ ड्रिल के नाम से, कहीं जो है अब जो है करीब पिछले महीने जो है होमगार्ड के रूप में आपदा मित्रों को जोड़ने का प्रदेश सरकार ने प्रयास किया था। नहीं, अभी ये भैया बता रहे थे बेगार की बात कर रहे थे, बेगार करवाई जाती है और ऐसे ही उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में कई सारे संगठन ऐसे हैं जिनसे बेगारी करवाई जाती है। तो अब ये 80% ये जनता जो है इसके बारे में उनका बेगार करवाने का ही मन है। तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? क्या पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे और लड़ेंगे? पूरी ताकत के साथ और संगठन का जो मोमेंट है, विचारधारा है, इस संगठन को राष्ट्रीय पैमाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर हम ताकत देंगे और नेशनल स्तर पर दिल्ली में 24 अक्टूबर 2024 को महाधरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं भारत सरकार को कि जो हमारी लड़ाई है जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। क्योंकि अगर जायज़ नहीं होती तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इको गार्डन पार्क में 2 बार महाधरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन के माध्यम से परिचित कराया कि हमारी मांग ये है। उसके बावजूद भी जो है भारत सरकार के कई विभाग में, गृह मंत्रालय को, राहत उच्च आयुक्त को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, सभी प्रधानमंत्री जी को, सभी जो भी विभाग हैं भारत सरकार के, जो रोजगार संबंधी चाहे कोई भी विभाग हो, सबको जो है ज्ञापन के माध्यम से अपने मांग से अवगत कराएं। इसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है, प्रदेश सरकार नहीं सुन रही है, भारत सरकार नहीं सुन रही है, तो हम कोर्ट का भी सहारा लिए और हाई कोर्ट में याचिका हमारी दाखिल हो गई है हमारे संगठन की और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी याचिका दाखिल होगी। हम इसलिए नहीं, तो अगर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का मामला है, अदालतों से ही समस्याएं अगर इस तरह हल होती तो ये आंदोलनों की क्या जरूरत नहीं? जरूरत है। रोड और कोर्ट से जब तक लड़ाई नहीं होगी सरकार के पल्ले नहीं पड़ेगा और पीछे सड़क पर ही संघर्ष करना, सड़क पे संघर्ष और करेंगे और ताकत के साथ जब उतरेंगे तभी सरकार करेंगे और भारत सरकार को बताएंगे कि हमारी मांग जायज़ है, इसको माना जाए और हमें जो है रोजगार दिया जाए, हमें वेतन दिया जाए, मानदेय दिया जाए, सैलरी दिया जाए और काम दिया जाए। काम दो, दाम दो, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है, हमारे संगठन का उद्देश्य है। हम 10,500 लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम कोर्ट और रोड से सफल होंगे, जीतेंगे। और आपका क्या, आपको
ताकत पूरी ताकत के साथ लड़ने का पूरा इरादा बना लिया है। सरकार सुनेगी आप क्या कहते हैं? मुझे सर हमारा हक हमें मिलना चाहिए। अगर हम मेहनत करके लड़ेंगे तो जरूर मिलेगा सर, हम मेहनत पूरी करेंगे। धन्यवाद। ये पूरी उम्मीद के साथ ये लोग हैं कि हमारा आंदोलन आगे जाएगा और अक्टूबर में इनका कोई आंदोलन दिल्ली में होने जा रहा है और उसके साथ ये आश्वस्त हैं कि हमारा आंदोलन बढ़ेगा और सरकार हमारी बात को सुनेगी। धन्यवाद।